Hello friends, in this video I will bring to you 10 important words for SSC and banking. This video is specially for LDC 2020. फ्रेंड्स, आप इस YouTube चैनल आशीष पायनियर इंग्लिश पे आप सभी का स्वागत है। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोस को देख चुके हो और आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसे लाइक करें। एंड इन दिस वीडियो आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैं रखने जा रहा हूँ। द फर्स्ट वर्ड इज इंसोम्निया। इंसोम्निया, इंसोम्निया क्या है फ्रेंड? इंसोम्निया इज अ नाउन, ठीक है। इंसोम्निया एक नाउन है एंड इट मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। इंसोम्निया मीन्स द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप। एबल का अपोजिट बना अनेबल, मतलब द कंडीशन ऑफ बीइंग अनेबल टू स्लीप, मतलब सोने में, जिसे सोने की बीमारी हो, मतलब जिसे नींद नहीं आती हो, ऐसी बीमारी जिसमें नींद ना आती हो, ऐसी बीमारी को कहते हैं इंसोम्निया। ये एक नाउन है, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा रिबफ। REBUFF, रिबफ। रिबफ क्या है? कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है? ये है हमारा वर्ब। इट मीन्स रिजेक्ट समबडी और समथिंग इन एन अब्रप्ट मैनर। क्लियर है? रिबफ मीन्स, रिबफ इज अ वर्ब, इट मीन्स reject somebody or something in an abrupt manner। तो abrupt manner में किसी को या किसी चीज को रिजेक्ट करना, मतलब उसे क्या करना? रिजेक्ट। रिजेक्ट बहुत ही कॉमन वर्ड है, आप समझ रहे होगे। तो रिजेक्ट करना किसी चीज को abruptly, मतलब बेहुदे तरीके से, मतलब इस तरह से रिजेक्ट करना किसी को या somebody को, someone को, कि उसे बुरा लगे, उसे क्या लगे? बुरा लगे। या फिर किसी के प्रपोजल को रिबफ करने का मतलब होगा कि हमने उसके प्रपोजल को रिजेक्ट तो किया ही, साथ में उसकी भावना को भी ठेस किया। क्लियर है? तो रिबफ का मतलब होगा, रिबफ इज अ वर्ब, इट मीन्स रिजेक्ट समबडी और समथिंग इन एन अब्रप्ट मैनर। बेहुदे तरीके से किसी को, चीज को रिजेक्ट कर देना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास टेपिड। टेपिड, TEPID, टेपिड। टेपिड है हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव है टेपिड। लास्ट वीडियो में हमारा आप जाएंगे इस YouTube चैनल आशीष पायनियर इंग्लिश YouTube चैनल पे, अभी आप ये वीडियो देख रहे हो। एंड इस वीडियो का लास्ट वीडियो, यानी कि पिछला वीडियो में अगर आप जाओगे तो मैंने वर्ड दिया था ल्यूक वार्म। ल्यूक वार्म, तो ल्यूक वार्म का सेंस, मीनिंग हमने कहा था, मतलब हल्का गर्म, ठीक ना। तो ल्यूक वार्म जो था उसका यहाँ पे सिनोनिम्स आया है वर्ड टेपिड। टेपिड मीन्स ल्यूकवार्म, मतलब स्लाइटली वार्म, हल्का गर्म, या फिर हिंदी में से कहते हैं सुसुम, या फिर टेपिड। टेपिड का अभी हमने कहा सिनोनिम्स होगा ल्यूकवार्म, स्लाइटली वार्म। क्लियर है? एंड इस टेपिड वर्ड का दो मीनिंग होता है। एक मीनिंग आपने देखा स्लाइटली वार्म, सेकेंड मीनिंग है इसका टेपिड का शोइंग लिटिल
enthusiasm, ठीक है, showing little enthusiasm. enthusiasm मतलब होता है क्या, उत्साह. किसी showing little enthusiasm मतलब थोड़ी मात्रा में उत्साह शो करना, यानी कि प्रदर्शित करना. टेपिड का सेंस होता है शोइंग लिटिल एंथुसियाज्म, मतलब थोड़ा उत्साह होना किसी चीज के लिए. तो ये जो थोड़ा उत्साह है, लिटिल एंथुसियाज्म है, इसके लिए हमारे पास वर्ड है, क्या है, टेपिड. तो इस वर्ड का खासियत ये है, ये सिनोनिम्स इसका ल्यूक वार्म आपने देखा था. ल्यूक वार्म मैं लिख रहा हूं LUKEWORM, ल्यूक वार्म. तो ल्यूक वार्म जो वर्ड आपने देखा है, ये सिनोनिम्स है वर्ड टेपिड का. टेपिड क्लियर है. एंड अभी हमने कहा टेपिड एंड ल्यूक वार्म दोनों का मीनिंग होता है स्लाइटली वार्म. अब इसकी खूबसूरती ये है इस वर्ड की, टेपिड की, ये इसका सिनोनिम्स तो है, एंड ल्यूक वार्म के भी दो मीनिंग होते हैं एंड टेपिड के भी दो मीनिंग होते हैं. तो ये दोनों मीनिंग में ये वर्ड एक दूसरे का क्या होता है, दोनों मीनिंग में ये वर्ड एक दूसरे का सिनोनिम्स है. तो फर्स्ट मीनिंग हमने कहा स्लाइटली वार्म, सेकंड मीनिंग है शोइंग अ लिटिल एंथुसियाज्म, मतलब थोड़ा उत्साह प्रदर्शित करना. तो ये ल्यूक वार्म का भी मीनिंग होता है, सेकंड मीनिंग शोइंग अ लिटिल एंथुसियाज्म, शोइंग अ लिटिल enthusiasm, ENTHUSIASM, enthusiasm. enthusiasm का मतलब होता है उत्साह, enthusiastic, enthusiast, enthusiasm. क्लियर है. तो ये दोनों मीनिंग में ये दोनों वर्ड एक दूसरे का सिनोनिम्स है. बोथ the words are synonyms to each other. next word है friend taciturn. taciturn भी हमारा adjective formation है. क्लियर. अब ये adjective है taciturn. तो taciturn ऐसे बंदे को कहते हैं जो बहुत ही बोलने में क्या करता हो, बोलने में बहुत ही कम हो या फिर बड़े किफायती से बोलता हो. क्लियर है. टैसिटर्न मींस ऐसा बंदा जो बोलने में बड़ा ही किफायत हो. टैसिटर्न मतलब रिजर्व्ड इन स्पीच. टैसिटर्न का मीनिंग होगा रिजर्व्ड इन स्पीच. क्लियर है. मतलब बोलने में बड़ा किफायत होना, टैसिटर्न. इसी के लिए हमारे पास है. तो टैसिटर्न वर्ड आपने देखा कि रिजर्व्ड इन स्पीच, इसके लिए हमारे पास सिनोनिम है. सिनोनिम बोले तो सेम मीनिंग वाला वर्ड. टैसिटर्न मींस रिजर्व्ड इन स्पीच. इसी के लिए एक और वर्ड होता है रेटिसेंट, RETICENT, RETICENT. रेटिसेंट. रेटिसेंट है, इसका सिनोनिम्स तो जाहिर है कि ये भी एडजेक्टिव फॉर्मेशन है, क्योंकि दोनों सेम वर्ड है, सेम मीनिंग है, रिजर्व्ड इन स्पीच. नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड पेन्यूरियस. पेन्यूरियस, PENURIOUS. पेन्यूरियस. पेन्यूरियस का मीनिंग होता है एक्सट्रीमली पोर. एक्सट्रीमली पोर मीन्स बहुत ही ज्यादा गरीब, इतना गरीब कि वो 2 वक्त का भोजन भी मतलब अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, ऐसे गरीब होता है पेन्यूरियस.
penurious is an adjective. It means extremely poor. poor वर्ड आप सुन रहे हो यहाँ पे। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा होगा तो आपको थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा होगा ये पोर कौन सा न्यू वर्ड है। पोर न्यू वर्ड नहीं है। लास्ट वीडियो में हमने कहा पुअर। पुअर आपने जो वर्ड सुना है उसे उसका रियल प्रोनाउंसिएशन पोर कहा जाएगा, पोर, नॉट पुअर। वही एक्सट्रीमली पोर, पेन्यूरियस मीन्स एक्सट्रीमली पोर। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड हमारे पास ल्यूक वार्म, तो अभी क्लियर हो चुका है। अब नेक्स्ट वर्ड है स्कैथिंग, ठीक ना। स्कैथिंग है हमारा एडजेक्टिव। स्कैथिंग, SCATHING, स्कैथिंग, expressing a very strong, scathing means expressing a very strong negative opinion about somebody or something. Scathing meaning expressing a very strong opinion, a very strong opinion। कैसा ओपिनियन? निगेटिव ओपिनियन। पॉजिटिव ओपिनियन के लिए ये वर्ड स्कैथिंग नहीं आ सकता फ्रेंड, ये निगेटिव ओपिनियन के लिए, वो भी स्ट्रॉन्ग ओपिनियन। तो स्कैथिंग मीन्स expressing a very strong negative opinion about somebody or something। स्कैथिंग होगा मतलब बड़े ही, मतलब क्या कर रहा हूँ, नेगेटिव ओपिनियन अबाउट समबडी और समथिंग। स्कैथिंग क्रिटिसिज्म, फॉर एग्जांपल होगा स्कैथिंग क्रिटिसिज्म मतलब आलोचना, जमकर आलोचना करना, ठीक ना, स्कैथिंग होगा। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेंड प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट, PROLIFERATE, प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट वर्ड को देखकर ही आप समझ गए ये एक वर्ब है, ठीक ना। प्रोलिफरेट इट मीन्स टू इंक्रीज इन नंबर रैपिडली। किस तरह? बहुत ही तेजी से। टू इंक्रीज इन नंबर रैपिडली हमारे पास वर्ड है, संख्या में बड़ी ही तेजी से बढ़ना, इसके लिए वर्ड है हमारे पास प्रोलिफरेट, ठीक है। प्रोलिफरेट, प्रोलिफरेट एक वर्ड है, वर्ब है। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहे हैं पेटुलेंट, PETULATANT, पेटुलेंट। पेटुलेंट मतलब होता है बैड टेम्पर्ड, बैड टेम्पर्ड, ठीक ना, मतलब जिसका टेम्पर बहुत ही जल्दी खराब हो जाता हो। टेम्पर करने का सेंस है मूड, यानी कि वो तुरंत गुस्से में आ जाता हो, तुरंत चिढ़ जाता हो, या फिर तुरंत किसी छोटी मोटी बात पर गुस्सा करके रोने लगे या फिर रिएक्ट करे, ठीक ना। इसके लिए वर्ड है हमारे पास पेटुलेंट, PETULANT, पेटुलेंट। इस पेटुलेंट वर्ड इज एन एडजेक्टिव। इसका सिनोनिम्स हमने लास्ट वीडियो में किया था, वो था क्या? पीविश था, पीविश, PEVISH, पीविश। पीविश जो है वर्ड, ये एक एडजेक्टिव है एंड इट इज सिनोनिम्स टू द वर्ड पेटुलेंट। क्लियर है? तो पीविश तो आप, अगर आपने लास्ट वीडियो देखा है तो पीविश आपको क्लियर होगा। पीविश मीन्स चिड़चिड़ा, जो बहुत ही चिढ़ जाता हो, बहुत जल्द रोने लगता हो, पीविश होता है।
एंड पिटुलेंट। एंड सल्की वर्ड भी हमने लास्ट वीडियो में लिया था, सल्की, SULKY, सल्की। सल्की भी इसका सिनोनिम्स होगा। तो फ्रेंड, एक मीनिंग के आपके पास तीन वर्ड आ गए हैं। पीविश, यहाँ सॉरी, ये है पीविश एडजेक्टिव, पिटुलेंट एडजेक्टिव, सल्की एडजेक्टिव। आपके पास 3 वर्ड है, पीविश, पिटुलेंट, सल्की एंड तीनों का मीनिंग होगा चिड़चिड़ा, ठीक ना, जो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाता हो, बैड टेम्पर्ड, ठीक ना, अभी हमने कहा। अब नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चल रहा है, सिक, SEEK, सिक। सिक है हमारा वर्ब। सिक मीन्स होगा अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग। सिक मीनिंग अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग। तो सीख जो वर्ब है इसका 2 मीनिंग होगा फ्रेंड, 2 मीनिंग है, और भी मीनिंग है, मगर इस वीडियो में हम यहाँ पे 2 मीनिंग लेकर आए हैं। क्लियर है? हर वर्ड का सारा मीनिंग मैं इस वीडियो में लेकर नहीं चल रहा हूँ, क्योंकि ऐसे और डिफिकल्ट हो जाएगा कि टाइमिंग को मैनेज करते हुए किसी भी वर्ड का सारे मीनिंग एंड सारे फॉर्मेशन को एक जगह रखना, वो बहुत ही टाइम टेकन होगा। आने वाले हमारे अपकमिंग वीडियोस में मैं कोशिश करूँगा कि किसी भी वर्ड को डीपली चलूँ एंड उसके सारे मीनिंग को, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में उसे जैसे जहाँ तक वो जा सके उसे तोड़कर एग्जाम्पल के साथ आपके साथ रखूँ। तो फ्रेंड, अभी हम लोग देख रहे थे सीक। सीक इज अ वर्ब, इसके 2 मीनिंग होंगे। द फर्स्ट मीनिंग इज अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, मतलब कुछ खोजने की कोशिश करना, अटेम्प्ट करना, अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग। एंड सेकेंड मीनिंग है फ्रेंड, आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम समबडी। फर्स्ट मीनिंग है अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग। ये समथिंग को मैंने शॉर्ट में लिखा है STH। क्लियर है? STH समथिंग। अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग सीक वर्ब है, एंड सीक का सेकंड मीनिंग होगा, सेकंड है आस्क फॉर समथिंग, आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम somebody, ठीक ना, मतलब किसी से। आस्क मतलब मांगना, किसी से फॉर समथिंग, कुछ मांगा जाएगा, तो जो मांगा जाएगा फॉर समथिंग, और जिससे मांगा जाएगा फ्रॉम somebody। जिससे मांगा गया वो somebody, जिससे मांगा गया इसलिए फ्रॉम somebody हुआ, और जो मांगा गया उसके लिए प्रीपोजिशन है फॉर। तो आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम somebody। क्लियर है? तो सीक के 2 मीनिंग हम लोग देखे वर्ब में। तो वर्ब में फर्स्ट मीनिंग था अटेम्प्ट टू फाइंड समथिंग, किसी चीज को खोजने की कोशिश करना, अटेम्प्ट करना। एंड सेकंड है आस्क फॉर समथिंग फ्रॉम somebody। नेक्स्ट वर्ड है हमारा श्रीवुड, SHREWD, श्रीवुड। श्रीवुड इज एन एडजेक्टिव। ये आपको क्लियर है? आस्क, इसे नोट कर लें, या फिर अगर आपको ये वोकैबुलरी क्लास अच्छा लग रहा हो तो आप इसे स्क्रीनशॉट कर लें, प्लीज स्क्रीनशॉट। हो गया? अब हम बात कर रहे थे वर्ड श्रीवुड की, तो अब मैं इसे ओमिट कर दे रहा हूं। श्रीवुड, श्रीवुड जैसा अभी हमने कहा एडजेक्टिव है, तो श्रीवुड इज एन एडजेक्टिव। इट मीन्स श्रीवुड का एक मैं
जैसे अभी हमने दिया था क्या, सिनोनिम्स वर्ड टैपिड का, TEPID टैपिड का, और रेटिसेंट मतलब रिजर्व्ड इन स्पीच। उसी तरह वर्ड स्ट्यूड का सिनोनिम्स होगा एस्ट्यूट, ASTUTE, एस्ट्यूट। इसका हिंदी होता है चालाक। चालाक तो क्लियर है कि जो भी चालाक होगा वो डिसीजन लेने में कैसा होगा, एक्सपर्ट होगा। डिसीजन लेना उसके लिए डिफिकल्ट नहीं होगा। तो चालाक पर्सन को डिफिकल्ट नहीं होता है कोई डिसीजन लेने में। तो श्रूड का यही मीनिंग होता है, ऐसा पर्सन जो डिसीजन लेने में बड़ा ही शार्प हो। हैविंग और शोइंग शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट, मतलब शार्प पावर्स ऑफ जजमेंट होना या शो करना। क्लियर है? तो इसके लिए वर्ड है हमारे पास श्रूड। इसका सिनोनिम्स हमने एस्ट्यूट रखा, चालाक। नेक्स्ट एंड लास्ट वर्ड है इस वीडियो का फ्रेंड, पीविश। पीविश जो है, दरअसल इसको तो मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, फिर भी हम लोग इस वर्ड पे आ गए हैं तो थोड़ा चर्चा करेंगे। पीविश सिनोनिम्स के तौर पे हमने रखा था पिटुलेंट का, और जो पीविश वर्ड है इसे हमने लास्ट क्लास में ले रखा था। तो पीविश का मीनिंग है चिड़चिड़ा या फिर बैड टेम्पर्ड। फ्रेंड, ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, एंड अगर इस YouTube चैनल पे अगर आपको पढ़ना अच्छा लग रहा हो तो हमारे YouTube चैनल को भी सब्सक्राइब करें।